नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना ज़ुबैर। और सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। खाग इलाके से हमीद नाथ नामी मिलिटेंट गिरफ्तार, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। हमीद रवां साल फरवरी में मिलिटेंट सफ में हुआ था शामिल। जम्मू में ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए पेशबंदी मुहिम, महकमा सेहत और दीगर महकमों के बीच तालमेल से लिया जा रहा है काम। मुश्तबा मरीजों को अलहदा रखने का खास इंतजाम। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 साल से अवाम की मुंतखबा हुकूमत न होने पर किया तशवीश का इजहार। जल्द हदबंदी कराते हुए इंतखाबात पर भी दिया जोर। अनंतनाग में वीरीनाग फेस्टिवल का इनेकाद, मुख्तलिफ तमद्दनी और सकाफती प्रोग्राम किए गए पेश। मार्शल आर्ट्स, पेंटिंग्स और खेल मुकाबलों का खास एहतमाम। डॉक्टर बशर बशीर की दूसरी किताब का रस्मी इजरा। अलमदार कश्मीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पर है किताब। सरकर्दा शख्सियात ने किताब पर पेश किए अपने तबसरे। कश्मीरी पंडितों की तंजीम इक्वट फाउंडेशन की ऐप लॉन्च। दुनिया के कोने कोने में मुकीम पंडितों को जोड़ने की काविश, वतन से बिछड़े हुए लोगों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म मुहैया। कुपवाड़ा जिले का मुंटवारी कंडी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम, पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी से लोगों को दिक्कतें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, आर्टिकल 370 के 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मौजूद होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में अमन नहीं है, इसलिए ये वाज़ेह है कि आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम से कोई ताल्लुक नहीं है। शाह ने ये बात एक कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब में कही। अमित शाह ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अमन व अमान बहाल हो रहा है, सैयाह जा रहे हैं, अवामी फलाह व बहबूद के कई मंसूबों पर काम हो रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में दाखिला मिलेगा। कोविड पॉजिटिव केसों में हो रहे इजाफे के पेश नजर एहतियाती कदम। जिला रामबन में कांग्रेस पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन, सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने अवामी जलसे में की शिरकत। श्रीनगर बीबी कैंट इलाके के मकीनों से प्रॉपर्टी टैक्स तलब करने का फौज पर इल्जाम। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर एहसान परदेसी ने लगाया इल्जाम, कहा फौज बीबी कैंट के रिहायशियों से मांग रही है प्रॉपर्टी टैक्स। वाथूरा बडगाम में कायम ज़ियारत शरीफ अहमद साहब पर मरहूम अब्दुल गनी नमतहाली की 20वीं बरसी। मरहूम अब्दुल गनी एक मारूफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियत होने के साथ साथ एक मारूफ शायर भी थे। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तज़ीन नौ के कामों की सुस्त रफ्तार पर इजहार तशवीश। डोगरा सदर सभा के सदर गुलचैन सिंह चारक ने इस ज़िम्न में जम्मू में मीडिया से की बातचीत, कहा आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी मनाने के लिए काम तेजी से अंजाम देने का यकीन दिलाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तज़ीन नौ के काम में सुस्त रफ्तारी। महकमा हार्टिकल्चर के डायरेक्टर जनरल ने कहा, हाई डेंसिटी मेवा बागात के पेड़ लगाने से न सिर्फ फसल में इजाफा हो सकता है बल्कि काश्तकारों को सरकार की जानिब से सब्सिडी और दीगर मुराद हासिल होंगी, जिससे यहाँ की मेवा सनत को मिलेगा फरोग। जम्मू कश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने इंटेलेव लेबर्स के इश्तिराक से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। फूड मंडी सोपोर में फलों के काश्तकारों और डीलरों के लिए ये नज़्म। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर ने जिला गांदरबल में जारी एनरोलमेंट मुहिम का लिया जायजा। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा, सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिलवाने, उन्हें स्कूलों में ही बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं खुसूसी इक़दामात भी। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जी नीतू ने कहा, वादी की सभी खूबसूरत मुकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की गर्ज से टूरिज्म फेस्टिवल जैसे प्रोग्रामों का खास एहतमाम किया जा रहा है। वीरीनाग अनंतनाग में मुनक़िदा वीरीनाग फेस्टिवल में शिरकत के दौरान उन्होंने कही ये बात। फौज की चिनार कॉर्प्स की जानिब से हाई ग्राउंड अनंतनाग में विमेंस साइकिल एक्सपीडिशन मुनक़िद। इस साइकिल रेस में मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तालिबात की शिरकत।
झीली ढल में शिकारा कश्तियों की खास रेस का एहतमाम बैरून रियासत के एक प्राइवेट कॉलेज की तरफ से। यहाँ ये नज्म सयाहत को फरोग देने और कश्मीर के बारे में मनफी बयानी को तब्दील करने के मकसद से इस रेस का इनेकाद। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में पेंटिंग मुकाबले। तवानाई बचत के मौजू पर मुनक़दा मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने लिया हिस्सा। करगिल और लेह जिले में मुकाबले मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ मुंतखब 3 शुरका को कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले का मोंटवारी कंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम। पानी, बिजली, तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी, सड़कें खस्ताहाली का शिकार। आज भी ये बस्ती खूब अंधेरे में। हल्का वेसू से आजाद डीडीसी मेंबर बिलाल देवा ने कहा, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के पास एक दूसरे पर तनकीद करने के अलावा कोई और एजेंडा है ही नहीं। उन्होंने काजीगुंड में वर्करों की एक मीटिंग से किया खिताब। कहा, इंतखाबात के बाद वो पहली बार इस तरह की मीटिंग का कर रहे हैं एहतमाम। नए बिजली मीटरों के खिलाफ शोपियां में फिर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के मुताबिक वो अप्रैल तक मीटरों को नस्ब करने का अमल कबूल नहीं करेंगे क्योंकि शोपियां में ज्यादा बर्फबारी हो रही है। कई खवातीन जान मोहल्ला शोपियां में जमा हुई इस सिलसिले में। बीजेपी लीडर और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा के नायब चेयरमैन मीन सरवर हुसैन ने कहा, ब्लॉक सतह पर हो रहे तामीराती कामों में टेंडरिंग से तामीराती काम काफी मुतासिर। सरवर ने न्यूज 18 उर्दू के साथ बातचीत में बताया, देही इलाकों में एक ही ठेकेदार ने मुख्तलिफ तामीराती कामों के लिए हासिल किए टेंडर। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा की जानिब से खास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस पर रिटायर्ड जस्टिस किरमानी मेहमान खुसूसी। इस मौके पर बार एसोसिएशन हंदवाड़ा एडवोकेट अब्दुल रशीद लोन की हलफबरदारी की तकरीब की। मॉडल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चरार शरीफ बडगाम में एक रोजा सेमिनार का खास इनेकाद। कश्मीरी शायरी में फ़िक़्हवाना हमआहंगी और भाईचारे की मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। कई शायरों के अलावा कॉलेज अमला यानी कॉलेज के स्टाफ और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। बडगाम के मागाम पुलिस ने चोरों के एक गैंग का किया पर्दाफाश। 7 लोगों की गिरफ्तारी। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। तफ्तीश के दौरान मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए भी पकड़ा गया। फौज की कुंजर कैंप की 2RR की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में मंशियात मुखालिफ एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में मंशियात की मौजूदा सूरत हाल, रोजमर्रा जिंदगी में मंशियात के असबाब और असरात और नौजवानों के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। शोपियां में सिविल सोसाइटी के चेयरमैन मागरे मंसूर ने मंशियात प्रोग्राम किया मुनक्किद। इस दौरान इलाके की तमाम अंजुमनों ने नौजवानों में ड्रग्स के चलन पर तशवीश जाहिर की। शुरा ने हुकूमत पर दिया जोर, ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ संजीदा इक़दाम करें। कुलगाम पुलिस ने यारीपुरा में एक अवामी दरबार का किया इनेकाद। पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप के चलते खास एहतमाम। SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के अलावा पुलिस ऑफिसर्स, सियासी लीडरान और पंचायती राज नुमाइंदे यहाँ रहे मौजूद। अनंतनाग के बडारन ऐश मुकाम में अचानक एक रीछ के नमूदार होने से गांव में खलबली। लोगों में खौफ हरास। रीछ का किया गया ताक़ुब भी। गुरेज से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर फकीर मोहम्मद खान ने क्लिशे आग मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए मुतासरीन के लिए मुफ्त राशन फराहम करने का किया मुतालबा। जिला शोपियां के पंजूरा में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से खास तकरीब का इनेकाद। 12 माजूरीन को स्कूटियां की गई फराहम। व्हील चेयर, समात की मशीनें, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी तकसीम। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से सरपंचों और दीगर अफराद को वाकिफ कराने के लिए खास प्रोग्राम का इनेकाद। DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने शुरा को स्कीमों से कराया वाकिफ। DC ने सरपंचों से कहा वो अपने पंचायती के मसाइल को शिकायती कैंप और दीगर मीटिंगों के मौके पर उठाए। स्कूलों को खोल देने की मांग करते हुए पुंछ में एहतजाजी जुलूस। स्कूली बच्चों के वालिदैन ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पर जाकर खास अंदाज में किया मुजाहरा। मिशन यूथ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों की कामयाबियों का तफसीली जायजा लेने के हवाले से पुलवामा में खास मीटिंग का इनेकाद। इजलास की सदारत एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने की।
सब डिवीजन त्राल में देही तरक्की महकमे के तहत प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए टाउन हॉल त्राल में जायजा मीटिंग का इत्माम। डीसी पुलवामा ने कहा, मीटिंग में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों का जायजा लिया गया। त्राल इलाके में कुदरती चश्मों की साफ सफाई के लिए खास हिदायत। पामपोर में महकमा बिजली ने गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। इस दौरान पामपोर के इलाकों में महकमे के मुलाजमीन ने की छापेमारी। बड़ी तादाद में हीटर और बॉयलर्स को किया जब्त। जिला गांधरबल के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शजरकारी मुहिम का इनेकाद। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ने यहां ग्रीन J&K ग्रीन ड्राइव चलाया। असातिज़ा और तलबा ने लिया इस मुहिम में हिस्सा और 100 पौधे लगाए। जन शिक्षण संस्थान कुपवाड़ा की जानिब से जिस्मानी तौर से कमजोर अफराद के आलमी दिन के सिलसिले में खास प्रोग्राम का इनेकाद। डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में मुनक़्क़द तक़रीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन भी रहे मौजूद। माजूरीन की हौसला अफजाई के लिए रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्रामों का भी खास इनेकाद। झीलेडल में आतिशज़दगी का वाक़या। डंगुला हाउस बोट के करीब लगी आग। मकामी लोगों की मदद से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने फौरी आग पर पाया काबू। मोटर बोट फायर टेंडर लगाए गए थे। 1971 की जंग के दौरान 39 मीडियम रेजिमेंट ललियाली पिकेट 707 के शोहदा को खराज पेश किया गया। फौज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुर्द की NCC यूनिट ने यहां ये नज़्म किया। किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड पर इंटरजोनल डिस्ट्रिक्ट सतह के एथलेटिक मुकाबले। डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू जितेंद्र मिश्रा ने इन मुकाबलों का किया इफ्तिताह। डिप्टी डायरेक्टर ने किश्तवाड़ की स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात के कामों की सताइश। कहा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलों की तरफ किया जाए राग़िब। पुंछ में द्राना गांव के सरकारी स्कूल में फौज की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद। मरीजों को मुआयने के अलावा दवाएं भी की गई मुफ्त फराहम। इस मौके पर लड़कियों के लिए खेल कूद के मुकाबले भी मुनक़्क़िद। बैडमिंटन और खो खो मुकाबलों में लड़कियों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल ने सोशल वेलफेयर पुलवामा के इश्तिराक से मंशियात के खिलाफ सेमिनार का किया इत्माम। मुकर्रीरीन ने मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए हर किसी को अपना रोल निभाने पर दिया जोर। कहा, वालिदैन को भी अपने बच्चों का रखना चाहिए बेहद ख्याल। भदरवा के देही इलाकों में बच्चों के स्कूलों में दाखिले की मुहिम। गुरसारी पंचायत में ZEO ने सरपंच की मदद से घर घर बच्चों को एडमिशन दिलाने की चलाई मुहिम। इस मौके पर सरपरस्तों को बच्चों के सरकारी स्कूलों में खास एडमिशन की दी गई तरकीब। और जम्मू कश्मीर में कोरोना के 202 नए मुस्बत मामले। कश्मीर खित्ते में 114, जम्मू रीजन में 88 नए कोरोना के मामले। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरण के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कुछ अहम कौमी खबरें भी। मुल्क में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला आया सामने। गुजरात के जामनगर में मिला ओमिक्रॉन का एक मरीज। इससे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं 2 मरीज। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन मुस्बत मिले शख्स के ताल्लुक से रियासती महकमा सेहत व खानदानी बहबूद के ACS मनोज अग्रवाल का बयान। मुतासरा शख्स को अलग थलग कर दिया गया। उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आलमी इदारे सेहत WHO की अपील, ओमिक्रॉन से ना घबराएं। इदारे की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक अगरचे ये दुरुस्त है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, ताहम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए। देहरादून में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। कई मंसूबों का रखा संगे बुनियाद। कहा, उत्तराखंड की तरक्की हमारी तरजीह। PM ने सबका साथ सबका विकास का दिया नारा। जबरन वसूली का मामला। परमबीर सिंह और दीगर 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। गोरेगांव में इस केस में मुकदमा है दर्ज।
ریاستوں میں حج کمیٹی نہ بننے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی عرضی پر کی سماعت، عدالت نے ریاستوں کو جاری کیا نوٹس، 6 ہفتوں میں طلب کیا جواب، حافظ نوشاد اعظمی نے داخل کی تھی مفاد عامہ کی عرضی۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت کا بیان، کانگریس کے بغیر کسی بھی مورچے کا وجود بے معنی ہے، اگر ایسا کوئی مورچہ بنتا ہے تو بی جے پی کو ہی ہوگا فائدہ۔ کسانوں نے ایم ایس پی پر حکومت سے مذاکرے کے لیے 5 ناموں کا کیا اعلان، مطالبہ ماننے کے لیے 2 دن کا الٹیمیٹم بھی۔ کسان مورچہ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی میں شیو کمار کگا، گرنام سنگھ چڑھونی، بدھویر سنگھ، بلبیر سنگھ راجیوال اور اشوک دھولے کے نام شامل۔ سیونکت کسان مورچہ نے حکومت کو بھیجا 702 شہید کسانوں کا نام، مرکزی حکومت نے کسانوں کی موت معاملے میں حکومت کے پاس کسی طرح کا ڈیٹا ہونے سے کیا تھا انکار۔ مشہور و معروف صحافی جرنلسٹ ونود دوا کا انتقال، ونود دوا کی آخری رسومات دہلی کے لودھی شمشان گھاٹ میں آج کی جائیں گی ادا۔ معروف صحافی ونود دوا کا کل اپولو اسپتال میں ہوا تھا انتقال۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بھی ٹویٹ کر کے صحافی ونود دوا کے انتقال پر کیا گہرے دکھ کا اظہار۔ نقوی نے کہا بہترین انسان اور بے باک صحافی تھے ونود دوا۔ اعظم خان کی ضمانت عرضی پر سماعت ہوئی ختم، الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوئی سماعت، ہائی کورٹ نے فیصلہ رکھا محفوظ۔ آر جے ڈی چیف لالو پرساد یادو کا بیان، پی ایم اور بی جے پی ذات کی بنیاد پر مردم شماری نہیں چاہتے، ایس سی ایس ٹی آبادی میں ہوا ہے اضافہ۔ زرعی قوانین کی واپسی کا خیر مقدم، جماعت اسلامی ہند نے فیصلے کا کیا خیر مقدم، دہلی میں جماعت اسلامی ہند نے منعقد کی پریس کانفرنس۔ دہلی میں جماعت اسلامی ہند نے منعقد کی پریس کانفرنس، تنظیم کے نائب صدر انجینئر محمد سلیم کا بیان، سی اے اے اور این آر سی بھی واپس لے حکومت، سی اے اے ملک کے عوام میں کرتا ہے تفریق۔ مدھیہ پردیش میں پنچایت انتخابات کی تاریخ کا اعلان، اسٹیٹ الیکشن کمشنر بسنت پرتاپ سنگھ نے کیا اعلان، 3 مرحلوں میں ہونا ہے پنچایت انتخابات۔ 6 جنوری، 28 جنوری اور 16 فروری کو ہوں گے پنچایتی انتخاب، 2581 سرپنچ، 3,62,145 پنچ، 6,727 پنچایت رکن، 859 پنچایت اراکین کے لیے ہوں گے منتخب۔ پہلے مرحلے میں 9 اضلاع، دوسرے مرحلے میں 7 اضلاع، تیسرے مرحلے میں 36 اضلاع میں ڈالے جائیں گے ووٹ۔ پنچایت انتخابات میں 55,000 ای وی ایم کا ہونا ہے استعمال۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں چہل قدمی کے لیے اب واکرز سے وصول کی جائے گی ماہانہ 200 روپے فیس، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے انتظامیہ کا فیصلہ۔ سمندری طوفان جواز ساحلی آندھرا میں پڑا کمزور، اڈیشہ کے پوری سے ٹکرائے گا آج، اے پی میں بھاری بارش کی پیش گوئی، انتظامیہ الرٹ۔ کے روشیا کی موت پر اے پی گورنر بی ہری چندن، سی ایم جگن چند بابو نائیڈو اور دیگر نے کیا خراج عقیدت، اے پی میں بھی 3 دن کے سوگ کا اعلان۔ ترپا بڑی درگاہ عرس تقریبات کا ہوگا 5 دسمبر سے آغاز، درگاہ کمیٹی کی جانب سے طرح مشاعرے کا بھی خاص بندوبست۔ کرنول میں بلڈنگ کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلع کلکٹریٹ پہ احتجاج، احتجاجیوں نے ریاستی حکومت کے خلاف کی نعرے بازی، حکومت سے بلڈنگ لیبرز کے ساتھ انصاف کرنے اور کورونا سے متاثرہ مزدوروں کو مالی مدد فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ جی ایچ ایم سی میں بستی دواخانوں کا ریاستی وزراء نے کیا افتتاح، عوام کو مفت طبی سہولیت پہنچانے کا حکومت کا عزم، بستی دواخانے یہاں ہیں بہت مشہور۔ تلنگانہ میں نہیں ہے اومیکرون کا کوئی معاملہ، ڈائریکٹوریٹ محکمہ صحت کا بیان، حکومت نے نئے ویرینٹ سے نپٹنے کے لیے کی ہے پوری تیاری، وزیر صحت ہریش راو کا اعلان۔ کورونا سے متاثر 12 مسافر پہنچے حیدرآباد ایئرپورٹ، ٹیمز منتقل، اومیکرون کے بڑھتے کیسوں کے بعد شمس آباد ایئرپورٹ پر کورونا کی جانچ کا لگایا گیا ہے خصوصی سینٹر بھی۔
حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں قرض اور گھریلو جھگڑوں سے خاندان ہوا تباہ، اہلیہ کے گھر چھوڑنے پر شوہر نے کی خودکشی، شوہر کی موت کے بعد بیوی نے بھی بچوں کے ساتھ تالاب میں لگائی چھلانگ اور دی جان۔ آندھرا میں اردو کو ریاست کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے میں پیش رفت، جلد اسمبلی میں مسودہ بل پیش کرنے نائب وزیر اعلیٰ امجد باشا کا اعلان۔ پی آر سی پر وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی وضاحت، آئندہ 10 دنوں کے دوران پی آر سی کا اعلان کرنے کی سی ایم نے کرائی یقین دہانی۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے 138 تازہ معاملے، اومیکرون کا خوف، بیرون ممالک سے وشاکھاپٹنم پہنچنے والے 30 مسافرین لاپتہ، تلاش جاری۔ کرنول کے علاقے وینس کالونی میں عظیم الشان پارک کا افتتاح، ابتدائی تقریب میں رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان، میئر کرنول، کمشنر میونسپل کارپوریشن اور دیگر رہے موجود۔ خبر پنجاب سے بھی، پنجاب میں کانگریس کی بڑھ سکتی ہیں مشکلیں، بی جے پی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر سکتے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ۔ نریندر مودی حکومت کسانوں کو لے کر نہیں ہے حساس، راہل گاندھی کا بیان، حکومت پر کسان تحریک کے دوران ہلاک ہوئے کسانوں کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے سے کترانے کا لگایا الزام۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو میڈیکل کالج کی ملے منظوری، بی ایس پی رکن پارلیمنٹ دانش علی نے لوک سبھا میں اٹھائی آواز۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کی ملک میں دستک کے بعد مرکزی اور ریاستی حکومتیں ہیں الرٹ پر، کہا تھوڑی سی لاپرواہی بن سکتی ہے تیسری لہر کی وجہ، لوگوں سے احتیاط برتنے کی جا رہی ہے لگاتار اپیل۔ دہلی فسادات کے شاہدرہ علاقے کے 2 معاملوں میں کرکرڈوما کورٹ نے ایک ملزم کو آگزنی کے الزامات سے کر دیا بری، عدالت نے کہا کپڑے اور موٹر سائیکل دکان کے باہر جلی ہوئی ملی تھی، ایسے میں آئی پی سی کی دفعہ 436 کے تحت الزامات نہیں بنتا۔ اس دفعہ کے ہٹنے پر یہ معاملے سیشن کورٹ پہ نہیں چل سکتے، اس لیے بقیہ الزامات پر سماعت کے لیے معاملے کو متعلقہ مجسٹریٹ کورٹ بھیجنے کے لیے فائل پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیجی گئی۔ کرناٹک کے داونگیرے یونیورسٹی میں خاص تقریب کا انعقاد، مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات و خدمات پر کلیدی خطبہ، اجلاس میں اردو زبان و ادب پر بھی بات چیت۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی، یو اے ای نے فرانس سے 80 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کے تاریخی معاہدے پر کیے دستخط، متحدہ عرب امارات کو رافیل طیارے 2027 میں ہوں گے موصول۔ لیبیا میں قذافی کے بیٹے سیف الاسلام صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار، لیبیا کے پہلے براہ راست صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 24 دسمبر کو۔ اومیکرون 38 ممالک تک جا پہنچا ہے، ڈبلیو ایچ او نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ پہلے سے طے حفاظتی اقدامات پر لوگ سختی سے کریں عمل۔ اسرائیل میں اومیکرون کے 7 مریضوں کی اب تک ہو چکی ہے تصدیق، 27 مشتبہ افراد کی رپورٹ آنی باقی۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا سے 26,51,36,000 سے زیادہ لوگ متاثر، 52,57,000 سے زیادہ لوگ اب تک ہو چکے ہیں ہلاک۔ بے حد اہم خبر، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف 2 روزہ ہند دورے پر آج پہنچیں گے نئی دہلی، ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے کریں گے ملاقات، ہند روس وزرائے سطح کے 2+2 مذاکرات میں بھی کریں گے شرکت۔ کچھ خبریں اسپورٹس ورلڈ سے بھی، نیوزی لینڈ کے گیندباز اعجاز پٹیل نے کیا کمال، ممبئی ٹیسٹ میں پوری ٹیم انڈیا کو بھیجا پویلین، ایک اننگ میں جھٹکے 10 وکٹ، انل کمبلے اور جم لیکر کے ریکارڈ کی برابری، نیوزی لینڈ کو سراج نے دیے ابتدائی جھٹکے۔ اور اومیکرون کے بڑھتے خطرے کے بیچ ٹیم انڈیا جنوبی افریقہ کا کرے گی دورہ، ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز کھیلے گی، T20 سیریز بہت